जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में आज गाथा 63, 64, 65, 63, 64 और 65 का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। श्री नेमी समीपे छोड़ियो मोह जंजाल, भिक्षुनी पडिमा गया मसाण महाकाल। देखी सौमिल कोप्यो मस्तक बांधी पाल, खेरा ना खीरा सिर ठविया असराल। मुनि नजर न खंडी मेटी मन नी झाल, परिशह सही ने मुक्ति गया तत्काल। पिछले ऑडियो में आपने गत सुकुमाल जी के जन्म के पीछे की कथा को जाना। आइए अब आगे उनके यौवन अवस्था में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ यह जानते हैं। एक बार श्री कृष्ण वासुदेव जी ने द्वारिका नगरी के ही सौमिल ब्राह्मण की सुपुत्री सोमा को कहीं देखा। देखकर वह उन्हें गत सुकुमाल के लिए उपयुक्त लगी, तो उन्होंने सौमिल ब्राह्मण से पुत्री का हाथ अपने छोटे भाई के लिए मांग लिया और सोमा को कन्याओं के साथ अंतपुर में भेज दिया। अंतपुर का मतलब है महल या घर का वह हिस्सा जहाँ रानियां या घर की महिलाएं रहती हैं। द्वारिका नगरी के ससाम्र वन में प्रभु नेमिनाथ जी का पदार्पण हुआ। सभी धर्मदेशना सुनने गए और सुनकर घर लौट आए, लेकिन गत सुकुमाल जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। सभी ने बहुत कोशिश की जिससे उनका मन परिवर्तित हो जाए, लेकिन गत सुकुमाल जी अपने निर्णय में दृढ़ थे। फिर भी सभी के बहुत मनाने पर उन्हें एक दिन के लिए ही सही राज्य अभिषेक के लिए मानना पड़ा। पूरे ठाट बाट से उनका राज्य अभिषेक हुआ। फिर राजा बनने के बाद उनसे इच्छा पूछी गई तो सबसे पहले उन्होंने दीक्षा की तैयारी करने का ही आदेश दिया और ऐसे सुबह राजा बनकर दोपहर तक उन्होंने संयम ग्रहण कर लिया। दीक्षा ग्रहण करते ही प्रभु से महाकाल शमशान में जाकर एक रात्रि की 12वीं भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उनकी उत्कृष्ट भावना को जानकर उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। गत सुकुमाल मुनि जी महाकाल शमशान पहुंचे। निर्दोष स्थान देखकर प्रतिलेखना करके कायोत्सर्ग करते हुए भिक्षु महाप्रतिमा स्वीकार की और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय सौमिल ब्राह्मण भी शमशान के बाहर से गुजरते हुए घर लौट रहा था। वह बड़ा दुखी था कि जिसके साथ बेटी का संबंध होने वाला था उस राजकुमार ने तो संसार ही त्याग दिया। उसके मन में प्रश्न उठ रहे थे, अब मेरी बेटी का क्या होगा? उसकी गलती ही क्या थी जो उसके साथ ऐसा हुआ? राजकुमार को यदि दीक्षा लेनी ही थी तो मेरी बेटी का जीवन क्यों बर्बाद किया? इन प्रश्नों से मन बड़ा विचलित हो रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र ध्यान में लीन गत सुकुमाल पे पड़ी। अब आगे सौमिल क्या करता है और क्या होता है यह जानने के लिए अगले ऑडियो में फिर मिलेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हूँ तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।